हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो हमने बताए थे पिछली वीडियो में इनके प्रकार ये कितने होते हैं, हमारे 5 प्रकार के होते हैं। तो इनमें से 4 प्रकार हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं। इस वीडियो में हम करेंगे 5वां नंबर है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। ये होते हैं हमारी फीलिंग्स के जरिए। ठीक है, तो इनके शब्द होते हैं हमारे जैसे मीनिंग जॉय, यानी कि इसे कहते हैं खुशी, और स्पैरो नहीं सॉरी सौरो, इसे कहते हैं दुख। और होता है अगला सरप्राइज, यानी कि जिसे कहते हैं हम आश्चर्य। और अगला है हमारा एंगर, जिसे हम कहते हैं हिंदी में क्रोध। और अगला है हमारा कॉन्टेम्प्ट, यानी कि जिसे कहते हैं हम घृणा। और अगला है हमारा एप्लॉज, यानी कि जिसे कहते हैं हम प्रशंसा। तो ये हमारे शब्द होते हैं जिनसे हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का बोध होता है। ये सेंटेंस जैसे जॉय यानी खुशी, दुख, आश्चर्य, क्रोध, घृणा, प्रशंसा, ये आदि शब्द होते हैं जिन्हें पढ़कर ही हमें बोध होता है ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इसके नियम होते हैं। तो ये नियम तो वही होता है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम दैट का यूज करते हैं। और दूसरा नियम है हमारा ब्रेवो या वेल्डन या ओह या हुर्रा। इन शब्दों को हम हटा देते हैं जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो ये शब्द दिए होते हैं डायरेक्ट में ब्रेवो, वेल्डन, ओह, हुर्रा। तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम इन शब्दों को हटा देते हैं। अगला नियम है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। और हम जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम असर्टिव में यानी सिंपल में बदल देते हैं। अगला है हमारा नियम एक्सक्लेमेशन मार्क्स, यानी कि इसे हम इस चिन्ह को बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इसे हटाकर हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। जब डायरेक्ट सेंटेंस लगा तो उसमें हमें एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा, और जब हम इसे इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसे हम ये चिन्ह हटाकर उसकी जगह हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है हमारी, ये हमारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड, और ये इनकी मीनिंग है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं। और इनकी जगह पे जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिप्लेस रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि ये जो है एक्सक्लेमेटरी वर्ड, तो इनकी जगह पे हम ये यूज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखते हैं ये क्या होती हैं। ये होती है हमारी जैसे वाव, हुर्रा या हा। तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इनका अर्थ होता है हमारा खुशी, प्रसन्नता या हर्ष। तो इसे जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये हो जाएगी हमारी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यानी कि वाव, हुर्रा, हा। ये आते हैं शब्द तो उनकी जगह हम लगा देते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगले हमारे जैसे वॉट, माई गॉड। तो इनका अर्थ होता है हमारा आश्चर्य, हैरानी। तो वाट या माई गॉड ऐसे शब्द आते हैं तो उनकी जगह हम यूज करते हैं एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। आश्चर्य और हैरानी वाले वाक्य में यूज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अगला है हमारा वेल डन या ब्रेवो, यानी कि इसका अर्थ होता है प्रशंसा करना। तो वेल डन या ब्रेवो की जगह हम यूज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉस। अगला है हमारा सॉरी, तो इसका अर्थ होता है अफसोस या पश्चाताप। सॉरी ये भी तो बोलेंगे अफसोस होगा या किसी चीज का पश्चाताप होगा, तो सॉरी की जगह यूज करेंगे हम एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। अगला है हमारा पूह, नॉनसेंस या फाई फाई। ये शब्द हैं, इन्हें हिंदी में कहते हैं घृणा या तिरस्कार। जैसे किसी चीज से घृणा है तो ये शब्द होंगे पूह, नॉनसेंस और फाई फाई। तो इसकी जगह हम यूज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद कॉन्टेम्प्ट। तो घृणा वाले सेंटेंसों में यूज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद कॉन्टेम्प्ट। अगले है हमारे एलास या आह। तो इनका अर्थ होता है हमारा दुख या शोक।
तो एलास या आह की जगह हम यूज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। अगला है हमारा हाउ, तो इसका अर्थ होता है हैरानी। जैसे हाउ, तो इसकी जगह हम यूज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या रिग्रेट। इन दोनों को यूज कर सकते हैं हाउ वाली सेंटेंस में, या सरप्राइज या रिग्रेट, इन दोनों में से। अगला है हमारा ओह, तो इसका अर्थ होता है हैरानी, तो इसकी जगह हम यूज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या सॉरो। ठीक है, ये मतलब हैरानी तो है ही, या दुख के लिए कोई हैरानी होगी, या कोई सरप्राइज यानी कि आश्चर्य हो रहा है, तो उसके लिए हम हैरानी का शब्द यूज करते हैं। तो इसमें देखेंगे सेंटेंस के हिसाब से लगाएंगे क्या होगा, सरप्राइज वाला है सेंटेंस या सॉरो वाला है, तो हम सेंटेंस को देख के लगाएंगे सरप्राइज या सॉरो। तो ये हो गई हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, और इनकी रिप्लेस रिपोर्टिंग वर्ब, इन्हें हम एक्सचेंज करेंगे तो क्या लगेंगे। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे एग्जाम्पल क्या है, राज सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। ठीक है, तो राज सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। तो ये हम चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा राज, सब्जेक्ट हम वैसे ही लिख देंगे राज। उसके बाद सैड को चेंज करेंगे, तो क्या शब्द आया, हुर्रा। तो हम ये टेबल देखते हैं, इसमें क्या है, हुर्रा दिया यानी कि प्रसन्नता वाले हैं, तो इसे हम चेंज कर देते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो ये हो जाएगा सैड की जगह हमारा एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, और इन्वर्टेड कोमा को हटा के हम दैट का यूज करते हैं। उसके बाद ये शब्द जो है वो इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देते हैं। उसके बाद क्या है हमारा सब्जेक्ट बी, तो बी होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, तो इसे चेंज करेंगे हम सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट क्या है, राज, तो राज क्या है हमारा, राज यानी कि तो राज को हो जाएगा ही, यानी राज नाउन है, तो ये हमारा थर्ड पर्सन में आएगा, तो इसे हम चेंज कर देंगे, सॉरी दे में ही होता है, तो इसका बहुवचन में हम दे लगा देते हैं इधर, दे। उसके बाद क्या है, सही क्रिया हैव, तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इधर क्या दिया है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में, सैड, यानी कि पास्ट में। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है, तो हम इधर ये टेंस जो दिए होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, इन्हें हम प्रेजेंट की सभी पास्ट में चेंज कर देते हैं। तो हैव है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो इसे हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट की सही क्रिया हो जाएगी हैड। उसके बाद सही क्रिया लगा देंगे वॉन, उसके बाद दी मैच, उसके बाद फुल स्टॉप। तो राज एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन दी मैच। अगला सेंटेंस है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओह आई लास्ट माई लैपटॉप, सॉरी लोस्ट है, ओ बना है, ठीक है, आई लोस्ट माई लैपटॉप। तो इसमें क्या हो रहा है, यानी कि क्या है हमारा, इसका अर्थ होगा मैंने अपना लैपटॉप खो दिया है, लोस्ट में खो दिया है, ओह, या क्या उसे दुख हो रहा है, ओह, ठीक है, ओह है, तो क्या दुख हो रहा है, तो ओह वाले शब्दों में क्या लिखा है, हैरानी होता है इसका अर्थ। तो इसके लिए सेंटेंस देख के पता चलता है सरप्राइज हो रहा है या सॉरो, यानी कि दुख हो रहा है। तो उसे दुख हो रहा है क्योंकि उसका लैपटॉप हो गया है, तो इसलिए हम लगाएंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। तो सबसे पहले ही, उसके बाद सैड को हटा के एक्सक्लेम्ड एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का यूज करेंगे।
उसके बाद ये शब्द जो एक्सक्लेमेटरी शब्द जो होते हैं उन्हें हम हटा देते हैं, तो वो यहाँ पे हट जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, आई, तो आई होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, तो इसे चेंज करेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट से, तो यहाँ क्या है, ही, तो इसका इधर आ जाएगा ही। उसके बाद ये टेंस कौन सा है, देखो, ही लोस्ट माई पेन, यानी कि यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, लोस्ट, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट को चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, तो परफेक्ट की साइकिल हो गई हैड, तो ही हैड लोस्ट, फिर क्या है, माई, तो आई का ऑब्जेक्ट माई है, आई का, तो आई का ऑब्जेक्ट तो मी है, उस मी होता है तो इसका पजेसिव आई का है माई, तो ये कौन सा पर्सन में आता है, आई, इसका सब्जेक्ट आई हो गया, तो ये आता है हमारा फर्स्ट पर्सन में, तो फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट क्या है, ही, तो जब आई के साथ माई था तो ही के साथ हो जाएगा हिज लैपटॉप, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही हैड लॉस्ट हिज लैपटॉप। अगला सेंटेंस है हमारा, माई फादर सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल, तो इसमें क्या आया हमारा एक्सक्लेमेशन वर्ड ब्रेवो, यानी कि ब्रेवो का अर्थ भी क्या बताया था, क्या होता है, प्रशंसा करना, ठीक है, प्रशंसा कर रहे हैं, तो सैड की जगह हम प्रशंसा वाले वाक्य में क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉस, तो इसे सब्जेक्ट लिखेंगे क्या है हमारा, माई फादर, उसके बाद सैड की जगह करेंगे यूज एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉस, ठीक है, सैड की जगह यूज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉस, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाएंगे, उसके बाद क्या है हमारा सब्जेक्ट, ये तो हट जाएगा ब्रेवो, उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, यू, तो यू हमारा होता है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट क्या है, माई फादर, तो माई फादर का इधर सब्जेक्ट हो जाएगा आई, उसके बाद साइकिल देखेंगे हैव है, तो प्रेजेंट परफेक्ट की है तो इसे चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, तो ये हो जाएगा हमारा हैड, उसके बाद डन वेल, वैसे ही लिख देंगे बाद में फुल स्टॉप, तो माई फादर एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉस दैट आई हैड डन वेल। अगला सेंटेंस है, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पूह यू हैव अगेन फेल्ड इन दी टेस्ट, तो क्या हमारा दिया शब्द पूह, तो इसका अर्थ क्या होता है, घृणा या तिरस्कार, तो पूह शब्द अभी अर्थ बताया था, इसका अर्थ होता है घृणा या तिरस्कार, तो हम सेड की जगह क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद कॉन्टेम्प्ट, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद कॉन्टेम्प्ट का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सी, फिर सेड की जगह एक्सक्लेम्ड विद कॉन्टेम्प्ट, ठीक है, उसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का यूज करेंगे, उसके बाद ये शब्द हटा देंगे पूह एक्सक्लेमेटरी वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा यू, यू हमारा होता है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट हम अपने हिसाब से यहाँ लगा देते हैं, जिन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो उसे हम अपनी तरफ से लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे मी है, ठीक है, तो मी का इधर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, उसके बाद साइक्रिय क्या हैव, प्रेजेंट इंडेफिनिट की है तो इसे चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट, तो हैड
again failed in the test। ठीक है, तो ये हो गया सी एक्सक्लेम्ड विद कॉन्टेम्प्ट दैट आई हैड अगेन फेल्ड इन द टेस्ट। अगला नियम है हमारा वाट या हाउ वाले सेंटेंस। ठीक है, जिन सेंटेंसों में वाट या हाउ दिया होता है, तो उसका नियम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असरेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं। ठीक है, इसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असरेटिव में बदल देंगे। उसके बाद दूसरा नियम है हमारा वाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज हो, तो अगर वाट या हाउ दिया है तो उसके बाद जो शब्द है वो हमारा एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा, तो वाट या हाउ को वेरी में बदल देंगे। तो वाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज होगा अगर, तो हम उसे वेरी में बदल देंगे। तो जैसे देखते हैं क्या है हमारा, जैसे मैं वाट ए गुड गर्ल, तो वाट ए गुड गर्ल, तो गुड क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, तो इसे हमने क्या चेंज कर दिया, क्या बताया था, उसकी जगह वेरी का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ए वेरी गुड गर्ल। ठीक है, ऐसे है हमारा हाउ इंटेलिजेंट ही इज, तो इंटेलिजेंट हमारा एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो इसमें भी यूज करेंगे ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो उसके आगे हम वेरी का यूज कर देते हैं। उसके बाद अगला नियम है वाट या वाट के बाद नाउन का यूज हुआ हो, तो जो वाट शब्द है उसके बाद अगर नाउन का यूज हुआ हो तो वाट को हम ये जो दिए हैं निम्न में चेंज कर देंगे। तो ये क्या है, वंडरफुल, फाइन, लवली, बिग, ग्रेट, स्ट्रेंज और टेरिबल आदि। इन टीसी मीन्स आदि। तो इन जो शब्द दिए इनमें हम किसी में भी चेंज कर देंगे, वो हम देखेंगे सेंटेंस के ऊपर में करता है, सेंटेंस किस में चेंज करेंगे। तो सेंटेंस देखकर हम इन शब्दों का यूज करेंगे, जैसे कि व्हाट ए प्लेस, तो ये क्या है, तो इसकी जगह हम यूज करेंगे ए लवली या स्ट्रेंज प्लेस, वो हमारा पूरा टेंस होगा, तब सेंटेंस जो दिया होगा तब हम उसके आधार पर करेंगे। तो इसे हम लवली भी कर सकते हैं और स्ट्रेंज भी, यानी कि वो जगह जो है वो प्यारी भी है और विचित्र भी है, यानी कि तो दोनों का यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल देखेंगे हमारा क्या है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, तो इसे चेंज करेंगे, ही है तो इसे ऐसे ही लिखेंगे ही। उसके बाद सेड को चेंज कर देंगे, तो देखेंगे सबसे पहले सेंटेंस क्या है, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पढ़ के पता चल रहा है, यहाँ सरप्राइज हो रहा है, यानी कि कितनी सुंदर लड़की है, तो सरप्राइज हो रहा है, तो इसे हम यूज करेंगे ही। फिर सैड की जगह एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाएंगे। उसके बाद क्या है हमारा, दैट लगा दिया। उसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें सी, तो सी को किस में चेंज करेंगे, सी होता है हमारा थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन हो जाएगा सी का, सी कर देंगे सी। उसके बाद एज कंटिन्यूस टेंस की है तो इसे हम कर देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस की है, पास्ट कंटिन्यूस कर देंगे, तो सी वाज। उसके बाद ए, यानी कि ये एडवर्ब है, इसके साथ हम जोड़ देंगे वेरी, वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल। उसके बाद गर्ल, तो ये हो गया हमारा
ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट शी वाज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये ब्यूटीफुल से पहले हम वेरी जोड़ देंगे, यही तो हमारी एडवर्ब है। अगला सेंटेंस है सी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हाउ फास्ट माई बेबी रन। तो इसे हम चेंज करेंगे सी, तो इसमें क्या है सी सैड हाउ फास्ट माई बेबी रन्स, यानी कि उसे जो कह रहा है तो उसमें हमें खुशी प्राप्त हो रही है। हाउ फास्ट माई बेबी रन्स, यानी कि मेरा बच्चा कितनी तेज दौड़ता है, तो इसमें उसे खुशी हो रही है, वो अपने बच्चे के बारे में कह रही है। तो इसे हम सैड की जगह लगाएंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, जो खुशी या आनंद होता है इनका अर्थ, तो उसके लिए हम लगाएंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे क्या है माई बेबी, तो यहाँ पे माई आएगा, इसका सब्जेक्ट क्या होगा आई, तो आई होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, इसे चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है सी, तो सी का इधर हो जाएगा पजेसिव हर, तो माई बेबी था तो हो जाएगा हर बेबी। उसके बाद रन, यहाँ पे रन्स एस लिखिए तो कौन सा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल है, तो इसे हम चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट की सिंपल में। तो पास्ट इंडेफिनिट की सिंपल में सेकंड फॉर्म लगती है, तो रन की तीनों फॉर्म में वही रहती है, इसलिए रन हो गया। उसके बाद लगाएंगे क्या है विशेषता क्या बता रहे हैं यहाँ पे फास्ट है, तो फास्ट के आगे हम वेरी जोड़ देंगे, तो वेरी फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट हर बेबी रन वेरी फास्ट। अगला सेंटेंस है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट ए प्लेस, यानी कि वह कह रहा है व्हाट ए प्लेस क्या स्थान है, तो क्या है खुशी के साथ कह रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा ही सैड की जगह यूज करेंगे खुशी या प्रसन्नता हो रही है, तो इसकी जगह करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट, उसके बाद क्या है हमारा व्हाट ए प्लेस, तो इट व्हाट ए प्लेस, यानी कि इसमें से सब्जेक्ट वह नहीं है, तो ऐसी सेंटेंसों में हम अपनी तरफ से लिख देते हैं इट वाज, ये क्या हो जाएगा ए प्लेस इट वाज। उसके बाद ये विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे लवली, तो इट वाज ए लवली, यहाँ पे लवली लगाएंगे प्लेस के लिए, तो कितना लवली प्लेस। तो अभी जो हमने पिछली पहले शब्द जो लिखाए हैं लवली वेरी या जो है, तो उनमें सेंटेंस के हिसाब से लगा देते हैं, तो ये सेंटेंस में स्थान के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे लवली का, तो लवली प्लेस, तो ये हो जाएगा हमारा ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज ए लवली प्लेस। अगला सेंटेंस है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस, तो ये हो जाएगा हमारा ही, उसके बाद व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस, यानी कि सरप्राइज हो रहा है आश्चर्यचकित, तो इसमें हम सेड की जगह क्या लगा देंगे सरप्राइज, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट, तो उसके बाद इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें भी हम इट का यूज करेंगे इट वाज ए। उसके बाद ब्यूटीफुल प्लेस,
तो इसमें हम सरप्राइज हो रहा है तो स्ट्रेंज का यूज कर सकते हैं, तो इसमें हो जाएगा स्ट्रेंज प्लेस। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, स्ट्रेंज प्लेस। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज ए स्ट्रेंज प्लेस। अगला सेंटेंस है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट एन आइडिया। सॉरी, यहाँ पे क्या है, ब्यूटीफुल, सुंदर स्थान बता रहा है, तो उसके लिए हम विशेषता इसकी ब्यूटीफुल है, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम वेरी ब्यूटीफुल। वेरी शब्द का यूज करेंगे, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ठीक है, इसकी विशेषता बता रहा है स्थान की, तो इसके लिए हम यूज करेंगे, एडजेक्टिव है हमारी, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम वेरी का। वेरी लगाते हैं, बताया था पिछले में। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। अगला सेंटेंस है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट एन आइडिया। तो ये हो जाएगा हमारा ही, उसके बाद यानी क्या कह रहा है, व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। तो इसमें क्या है, खुशी मिल रही है, तो ये हो जाएगा, सेड की जगह लगा देंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट, उसके बाद इट वॉज, तो आइडिया, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, ग्रेट शब्द का यूज करेंगे यहाँ पे। ग्रेट यानी कि ग्रेट आइडिया, यानी कि विचार के बारे में तो कह रहा है, व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, तो यानी इसे हम चेंज कर देंगे, ग्रेट शब्द लगा देंगे। तो ग्रेट आइडिया यानी कि महान विचार है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज ग्रेट आइडिया। अगला सेंटेंस है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नॉनसेंस। तो नॉनसेंस आया यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, घृणा या तिरस्कार में आ गए हमारे। तो इसमें हम क्या करते हैं, सैड की जगह एक्सक्लेम्ड विद कॉन्टेम्प्ट का यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, ही सैड की जगह लगा देंगे एक्सक्लेम्ड विद कॉन्टेम्प्ट। ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद कॉन्टेम्प्ट, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को उठा के दैट, उसके बाद बना देंगे इट वॉज। ये इट वॉज लगा दें, ऐसे सेंटेंसों में इट वॉज से बनाते हैं, तो इट वॉज, उसके बाद नॉनसेंस। अगला सेंटेंस है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओह ओह इनफ। तो इसमें ओह कह रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा ही, उसके बाद सेड की जगह यूज करेंगे हम एक्सक्लेम्ड विद डिस्कस्ड। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगा देंगे, उसके बाद इट वॉज इनफ, ओ शब्द हट जाएगा, तो ये आ जाएगा इट वाज एनफ। अगला सेंटेंस है ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये हो जाएगा हमारा ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। ऐसे सब, ऐसे सेंटेंस हमारे इस तरह से बनते हैं, जैसे ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो ये हो जाएगा ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। अगला सेंटेंस है ही सेड टू मी थैंक यू। तो ये हो जाएगा हमारा
ही है तो ही थैंक्ड मी, तो ही सेड टू मी थैंक यू का हो जाएगा ही थैंक्ड मी। अगला है सी सेड टू अस वेलकम, तो ये हो जाएगा हमारा सी वेलकम्ड अस, सी वेलकम्ड अस, तो इसका ये बन जाएगा सी सेड टू अस वेलकम, तो इसको चेंज कर देंगे सी वेलकम्ड अस। अगला सेंटेंस है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हैप्पी दिवाली, तो ये हो जाएगा हमारा ही विश्ड, विश कर रहा है हैप्पी दिवाली, तो ही विश्ड मी ए हैप्पी दिवाली। तो ये कुछ सेंटेंस हैं जो इस तरह से बनते हैं, तो ये हो जाएगा ही विश्ड मी ए हैप्पी दिवाली। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।